जीतने के उपरांत 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 विश्व की नंबर एक महिला तीरंदाज बनी है। महिला तीरंदाज बनी है, कौन है बताइए? विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन है? कभी तो दीपाली है ना सर? दीपिका कुमारी। अब है कि उनकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी, बिकॉज कि ओलंपिक में उनके परफॉर्मेंस उनके नाम के अनुसार नहीं रहा, है ना? उनके नाम के अनुसार नहीं रहा और चीजें चेंज हो गई है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। वह स्वीडिश गोल्फर खिलाड़ी जिन्हें 1 जनवरी 2021 को जिन्हें 1 जनवरी 2021 से इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन है ये? लिख लीजिए, एनिका सोरेन अस्टैन। एनिका सोरेन अस्टैन। एनिका सोरेन अस्टैन। एनिका सोरेन अस्टैन वह स्वीडिश गोल्फर जिन्हें 1 जनवरी 2021 से इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है? एनिका सोरेन अस्टैन। नेक्स्ट लिख लीजिए, अस्लोवाकियाई महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर मैच फिक्सिंग के आरोप में जिन पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने 12 वर्ष का प्रतिबंध 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 प्रतिबंध तथा $40,000 का जुर्माना $40,000 का जुर्माना 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को लगाया गया लगाया गया लगाया गया लगाया गया लगाया गया। ये कौन है? लिख लीजिए, डगमारा बास्कोवा। डगमारा बास्कोवा। डगमारा बास्कोवा। नेक्स्ट लिख लीजिए, 31 दिसंबर 2020 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। ये कौन है? लिख लीजिए, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। लिख लीजिए, ये कौन है? लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका। ये जो है 14 वर्ष, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 14 वर्ष
9 माह 17 दिन के उम्र में जो है 67वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, माइकल किंडो है ना, ये जो है 1975 में जो है जब इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया जब हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, है ना, तो हॉकी वर्ल्ड कप के ये सदस्य थे, है ना। इनकी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है ना। तो लिख लीजिए 1975 के हॉकी विश्व कप विजेता के सदस्य जिनकी जिनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2030 को हुई, 31 दिसंबर 2030 को हुई। ये कौन है? लिख लीजिए, माइकल किंडो, माइकल किंडो, माइकल किंडो। नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति, सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति, चयन समिति, चयन समिति, चयन समिति, चयन समिति का अध्यक्ष 24 दिसंबर 2020 को नियुक्त किया गया। 24 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो लिख लीजिए, चेतन शर्मा को। चेतन शर्मा को। चेतन शर्मा किस लिए जाने जाते हैं? ये कमेंटेटर और क्रिकेटर दोनों है सर। वर्ल्ड कप में ये 83 के वर्ल्ड कप में ये पार्टिसिपेंट किए थे। और क्या? हाँ, पहला हैट्रिक लिए थे सर। पहला हैट्रिक लिए थे। और कुछ जानते हैं क्या? 6 छक्के के लिए भी जाने जाते हैं युवराज सिंह से पहले। नहीं, ये रवि शास्त्री, वो तो रवि शास्त्री था ना। रवि शास्त्री थे क्या? एक दिवसीय में वो घरेलू मैच मारे थे। घरेलू वो सब डोमेस्टिक क्रिकेट में था सर 6 छक्का। अच्छा, रवि शास्त्री ही थे। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। 23 दिसंबर 2020 को सट्टेबाजी के आरोप में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध किए गए रूसी खिलाड़ी हैं। लिख लीजिए, निकिता खाकीमोव, निकिता खाकीमोव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई है। प्रथम महिला अध्यक्ष 23 दिसंबर 2020 को चुनी गई है। 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 ये कौन चुनी गई है? नीतल
नारंग, नीतल नारंग, नीतल नारंग, नीतल नारंग। नेक्स्ट चलते हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरुष एवं महिला, का पुरुष एवं महिला खिताब 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 कौन जीता है? तो लिख लीजिए, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया और एला वेनिल, एला वेनिल, एला वेनिल बलारियन, बलारीवन, बलारीवन। ये बजरंग पुनिया अभी की चर्चा में थे ओलंपिक में। क्या इन्हें कौन सा मेडल मिला है? कांस मिला है। किसको हरा करके? किसी को नहीं पता। जाकर के अफगानिस्तान का था। और जाकर के फिर से देखिएगा, वॉल पेज पे सब सारी चीजें अपडेट करते हैं। आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं देखते हैं वहाँ पे। लिख लीजिए, लिख लिया आपने, बजरंग पुनिया और एला बेनिल, एला बेनिल बला रिबन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 12 दिसंबर 2020 को, 12 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ, मुक्केबाजी महासंघ, महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, के अध्यक्ष चुने गए हैं। लिख लीजिए, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव, उमर क्रैमलेव। आगे बढ़ते हैं, उमर क्रैमलेव। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 9 दिसंबर 2020 को, 9 दिसंबर 2020 को 400 PSA टूर, PSA टूर स्क्वैश मैच खेलने वाली, स्क्वैश मैच खेलने वाली, स्क्वैश मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बनी, स्क्वैश खिलाड़ी बनी जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा यह स्क्वैश खिलाड़ी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने 9 दिसंबर 2020 को, 9 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी प्रारूपों से संन्यास, संन्यास की घोषणा की, संन्यास की घोषणा की। ये कौन है? पार्थिव पटेल, पार्थिव पटेल, पार्थिव पटेल। इनकी करियर कुछ खास नहीं रही, नहीं। ये 15 वर्ष की उम्र में आए थे, 15-16 वर्ष के, है ना। लेकिन इनकी करियर कभी चली ही नहीं। विकेट कीपिंग में है कि धोनी का अवतरण हो गया और धोनी के सामने है कि विकेट कीपिंग कोई कर नहीं सकता था, तो और बल्लेबाजी ये बहुत अच्छे कर नहीं पाते थे, है ना। तो इनकी करियर समाप्त हो गई है ना। साथ ही साथ है कि दिनेश कार्तिक की भी करियर समाप्त हो गई। उन्होंने भी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया, संन्यास ले लिया, है ना। उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। आगे चलते हैं। ये सब न्यूज तो आप लोग पढ़ते ही है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इटली के महान फुटबॉलर जिनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, निधन हो गया। ये कौन से थे? पाओलो रोशी, पाओलो रोशी। मैडोना का उनका डेथ हो गया ना, कि वो है अभी। मैडोना भी डेथ हो गया हाल फिलहाल में, वो भी कोरोना के से शायद। आगे चलते हैं।
लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। 6 दिसंबर 2020 को 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 बहरीन में 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में आयोजित शाखिर फार्मूला 2 रेस में जीत दर्ज करने वाले फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी है। लिख लीजिए जेहान दारूवाला नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जिस पर दिसंबर 2020 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जिस पर दिसंबर 2020 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जिन पर दिसंबर 2020 में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा वर्ष 2017 में मैच फिक्सिंग के आरोप में 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह खिलाड़ी है कौन है? लिख लीजिए। वह खिलाड़ी है एनरिक लोपेज पेरेज। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें आके कर लेते हैं। देख लीजिए 6 दिसंबर 2020 को यूरोप में शीर्ष स्टार की पेशेवर लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। तो ये कौन है? इनका नाम सुना है आपने? बाला देवी। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 5 दिसंबर 2020 को 5 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लिख लीजिए जेना बुल्ड्रिज। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 4 दिसंबर 2020 को 4 दिसंबर 2020 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूर्णकालिक मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? राधाकृष्णन नायर को। अभी कि आप लोग ओलंपिक पे अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत सारे कोच के साथ खिलाड़ियों के विवाद भी आए हैं, है ना? बहुत सारे कोच के साथ ये खिलाड़ियों के साथ कोच के विवाद आए हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि उनके खिलाड़ियों के जो परफॉर्मेंस है ना, वो सही कोच ना मिलने के वजह से है। कोच की मेंटलिटी जो है मेल ना खाने की वजह से भी है ना? तो बहुत सारे खिलाड़ियों को उन पे सो कॉज नोटिस लगाए जा रहे हैं। तो कुछ जो है कि कोच को भी सो कॉज नोटिस भेजने की कोशिश कर रही है सारे फेडरेशन, जिन खिलाड़ियों से तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। लिख लीजिए सेनेगल के, ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं
लिख लेते हैं। अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी जिनका निधन 25 नवंबर 2020 को हो गया। कौन है ये? डिएगो माराडोना। नाम सुना है इनका? ये फुटबॉल में जो पुराने खिलाड़ियों में दो ही ऐसे थे जिनको गोल का जादूगर कहा जाता था, है ना? एक डिएगो माराडोना का और दूसरा जो है पेले, है ना? आगे चलते हैं। और ये दोनों शायद ये हाल फिलहाल में है कि अलविदा हुए हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के पूर्व निदेशक न्यूजीलैंड के क्रिकेट के पूर्व निदेशक जिन्हें 24 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ये कौन है? लिख लीजिए। ग्रेग वार्कले। है ना? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें 6 नवंबर 2020 को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कौन है? तो लिख लीजिए। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिख लीजिए। ज्ञानेंद्रो लिख लीजिए। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नवंबर 2020 में वेस्ट इंडीज का वह हरफनमौला खिलाड़ी क्रिकेट के वह हरफनमौला खिलाड़ी बल्लेबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। ये कौन है? शैमुअल मार्लोन सैमुअल। अभी जो है कि एक सप्ताह पहले जो है ये क्या कहते हैं, डेवन ब्रावो का नाम सुना है? डेवन ब्रावो। हाँ सर, डेविन ब्रावो है ना, आईपीएल खेलता था इंडिया में, मुंबई की तरफ से। वो भी जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। परसों तरसों की घोषणा है ये, है ना? आगे चलते। सर नाम एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मार्लोन सैमुअल। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उच्च प्रदर्शन निदेशक जिन्होंने नवंबर 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कौन है? ये लिख लीजिए। बोलकर हेरमैन।
बोलकर हेरमैन, बोलकर हेरमैन। इनका कार्यकाल जो है खत्म हो गया था बीच में, तो इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया गया था, लेकिन ये जो है ये बीच में ही इस्तीफा दे करके निकल लिए, है ना। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिन्होंने 2 नवंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ये कौन है? शेन वाटसन, नाम सुना? शेन वाटसन, ये विस्फोटक खिलाड़ी था, है ना। अगर खेल जाता था तो मैच के रूप पलटने में माहिर था, हालांकि ये बहुत ज्यादा चलता नहीं था, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नाम क्या बोले सर? शेन वाटसन, ये सब तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग, आईपीएल वगैरह देखते हो तो। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करता था। चेन्नई की तरफ से, हाँ। आईपीएल आप लोग नहीं देखते? देखते फिर हैं 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल। अच्छा, 14वां इनवाइट कर सीजन रहे हैं। आगे चलते हैं, देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। भारतीय शॉर्ट वीडियो टेप रोपोशो प्राइड ऑफ इंडिया कार्यक्रम से जुड़ने वाली एथलीट है अलीशा अब्दुल्ला। ये कौन है अलीशा अब्दुल्ला? लिख लीजिए नेक्स्ट। इसमें अलीशा अब्दुल्ला भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियन है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 1 नवंबर 2020 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले एम्पायर बने। लिख लीजिए सलीम डार, है ना। सलीम डार, ये टोटल जो है 211 मैच जो है उस समय तक कर चुके थे। अब तो और इनमें वृद्धि हो गई होगी, है ना। दूसरे नंबर पे थे जूडी कार्टिजन। सर ये पाकिस्तान के हैं क्या अलीमदार? हाँ, पाकिस्तान के हैं अलीमदार। नेक्स्ट लिखते हैं। हम लोग छोटा थे तभी इसे ये करते रहा है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए 25 अक्टूबर 2020 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला पटियाला में रखी है। इस विश्वविद्यालय का नाम है महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। अच्छा, क्या ये बिहार में भी एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? अभी हाल फिलहाल में प्रस्ताव पारित हुआ है 20 दिन पहले शायद सर, रांची में, ये यहाँ क्या कहता है, राजगीर में सर शायद। हाँ, 20-25 दिन पहले जो विधानसभा में है कि पारित हुआ है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। महाराजा, इतना पीछे कैसे हैं? पैसेंजर पकड़ लिए क्या? महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए। अक्टूबर 2020 में जिन्हें यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 चुना गया है। ये कौन है? लिख लीजिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट
Dovashki, Levan Dovashki, Levan Dovashki। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अक्टूबर 2020 में लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ के खिलाड़ी है? कहाँ के हैं ये लुइस हैमिल्टन? जर्मनी, लिख लीजिए। और क्या क्या बोले, लिख लीजिए। अक्टूबर 2020 में लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर के 92 फार्मूला वन रेस जीतकर जिस खिलाड़ी के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, जिस खिलाड़ी को विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया, वह है माइकल शूमाकर। इन्होंने माइकल शूमाकर का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया और उनसे आगे बढ़ गए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट माइकल शूमाकर, ये सब तो जाना पहचाना नाम है, फिर भी आप लोग ये सब को तो देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2020 में FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार्स, FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम में मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर चुनी गई। फिर से बोल रहा हूँ, अक्टूबर 2020 में FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार प्रोग्राम में मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर चुनी गई। तो ये है आशी हंसपाल। ये इंडिया के ही हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र गार्जियन, ये कहाँ का समाचार पत्र है? अमेरिका का है क्या सर? गार्जियन की अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी की सूची में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ये है विकास यूनम। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर विकेट के पीछे सर्वाधिक शिकार करने वाली महिला खिलाड़ी बनी एलिशा हेली। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। ये 92 विकेट कैच किया है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। 26 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति की चेयरमैन नियुक्त किया गया।
नियुक्त की गई किनको? नीतू डेविड, ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। 26 अगस्त 2020 को टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने डेविड ब्रेवो। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट 25 अगस्त 2020 को 25 अगस्त 2020 को 25 अगस्त 2020 को लिख लीजिए। 25 अगस्त 2020 को क्रिकेट में 600 या अधिक विकेट प्राप्त करने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने जेम्स एल्डरसन। कहाँ के हैं ये? दरभंगा के, ब्रिटेन के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। तो ये हमारा पूरे के पूरे क्या कहते हैं, क्रिकेट या खेलों से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। हम लोग खेल खिलाड़ी अभी नहीं किए हैं, है ना, वो भी कर लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार है कि आप लोगों ने उससे किया है ना, एक्सपीडिशन। ओके, चलिए कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात भी हम लोग कर लेते हैं इसमें। तो चलिए लिख लेते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार में सरला साहित्य संसद द्वारा वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? ये विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है, लिख लीजिए शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट इन्हें किस रचना के लिए दिया गया है? लिख लीजिए इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान किसके लिए दिया है? सनातन, है ना, ये मराठी पुस्तक है। सनातन, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया है? शरद पगारे को। तो ये आपका सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विपेशन में पूछ सकता है आपसे, है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं वह उपन्यास जिनके लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ये उपन्यास का क्या नाम था सुशील? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, है ना, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। आदमी मराठी और लेखन पाटलिपुत्र पे। आगे चलते हैं,
लिख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2020, महाराष्ट्र भूषण 2020 के लिए चुनी गई गायिका है, चुनी गई गायिका किसको चुना गया? आशा भोसले। आशा भोसले। हाँ, आशा भोसले। नेक्स्ट लिख लेते हैं। बीसीसी या बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए 2020 की विजेता है कोनेरू हम्पी। यह किस खिलाड़ी से, किस खेल से? शतरंज। आगे चलते हैं। बीबीसी इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी है। आगे चलते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल पुरुष कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल पुरुष कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? इरफान खान को मरणोपरांत। इनकी मूवी कौन सी थी? इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? तापसी पन्नू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला। किसको मिला? थप्पड़ को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? ओम राउत को। इसकी मूवी कौन थी? तानाजी। नेक्स्ट लिख लेते हैं। गोल्ड श्रेणी में कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता। ये कौन जीता? तो लिख लीजिए। टीआरबी आयरन और माइंस सुंदरगढ़ उड़ीसा ने। नेक्स्ट लिख लीजिए। 67वें फिल्म पुरस्कारों के तहत 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 फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल राज का पुरस्कार दिया गया। ये किसे दिया गया होगा? अनुमान कीजिए, गेस कीजिए। उत्तराखंड या हिमाचल? सिक्किम को। नेक्स्ट लिख लेते हैं। सिक्किम को। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 67वें फिल्म पुरस्कारों के तहत प्रदत्त अन्य प्रमुख पुरस्कार इसमें लिख लीजिए। ये एक दो करके लिख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया। किसको किया गया? लिख लीजिए। इन एन इंजीनियर्ड ड्रीम, ये हिंदी में है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म
महर्षि, महर्षि ये तेलुगु में है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताजमहल, ताजमहल। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया किसको? धनुष और मनोज बाजपेयी को, धनुष और मनोज बाजपेयी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया किसको? लिख लीजिए, कंगना रनौत को। किसके लिए? मणिकर्णिका के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए। वर्ष 2000 लिख लीजिए। अच्छा, इसको गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है कोई अनुमान? नहीं, 92 से शायद कुछ। 95 से। ऐसा है, जितने भी पुरस्कार है ना, कब से शुरू की गई है ना, क्यों शुरू की गई है, ये देख के आना है। कहां से देख के आओगे? आप पीडीएफ सेट कर दीजिए, देख लेंगे। सब कुछ हम ही करें, आप कुछ नहीं करेंगे बैठ के? कहते हुए अभी कुछ सोचना चाहिए ना। आप जाइए, लुसेंट उठाइए, लुसेंट में सारे पुरस्कार दिए हुए हैं। ओके, तो जाकर के लुसेंट में उठा करके आज ही पढ़ना है। क्लास के बाद आप सबसे पहले उसको पढ़ना है, ठीक है? और जिनके पुराने लुसेंट है वो चेंज कर दीजिए। ओके, नए नए ले लीजिएगा और उसको जाकर पढ़िए, ठीक है? उसमें सारे पुरस्कार कब शुरू किया गया है दिया हुआ है लाइन से। आगे चलते हैं। सुशील को लगता है कि सारे काम सर कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े, है ना सुशील? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिख लीजिए। गांधी शांति पुरस्कार, पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। 2020 के विजेता हैं कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ बांग्लादेश। फादर ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट लिख लीजिए। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता हैं, 19 के विजेता हैं। ये कौन है? स्वर्गीय है सुल्तान कबूस बिन सैद। बहुत लंबा नाम है। कबूस बिन सैद अल सैद, अल सैद, कबूस बिन सैद अल सैद। ये ओमान के भूतपूर्व सुल्तान है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा, 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अन्य पुरस्कारों की घोषणा की। किसका घोषणा किया था? ये जो है 455 जो है वीरता पुरस्कार की घोषणा किया था। नेक्स्ट लिख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2020। भारत के लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला का पुरस्कार 2020 का अनुमोदन किया गया। किसको किया गया? 40 व्यक्तियों हेतु। इसमें लिख लीजिए 3 कैटेगरी के थे। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, दूसरा था उत्तम जीवन रक्षक पदक, और तीसरा था जीवन रक्षक पदक। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत। ये केरल के थे। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक किसको दिया गया? मोहम्मद मोहसिन को। ये केरल के थे।
केरल के थे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, इस बार जो है ये क्या कहते हैं, 25 जनवरी को कितने लोगों को ये पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया? 119 119 119 को, जिसमें 102 और 7 7 को पद्म विभूषण, 8 नहीं 7, 7 7 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण 10 पद्म भूषण, और 102 102 पद्म श्रेणी। श्री। चलिए लिख लीजिए। 25 जनवरी 2020 को 20 को राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कारों की संख्या, घोषित पुरस्कारों की संख्या है कितना? 119, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। पद्मश्री इसमें लिख लीजिए। 20 जो है, 20 पद्म पुरस्कार महिलाओं को दिया गया, महिलाओं को दिया गया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। 25 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत 25 जनवरी 2021 को घोषित वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्या है, कौन है? शिंजो अबे। आगे चलते हैं। किस कैटेगरी में दिया गया? सार्वजनिक मामले में। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। 2021 प्राप्त हुआ है। सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी को। ठीक, 1 मिनट। हेलो, हाँ निशांत बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे थे हम लोग? शिंजो अबे लिख रहे थे, है ना? नेक्स्ट लिख लेते हैं।
क्या लिखा है? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। ये हाल फिलहाल में शुरू की गई है ना, सुभाष चंद्र बोस वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 16 के आसपास है, इसी आसपास। ओहो, बच्चे फोन कर रहे हैं। बच्चों का इंटरव्यू था तो वही बता रहे थे। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, है ना, इसकी बात कर रहे थे। तो किसको दिया गया? व्यक्तिगत तौर पे किसको दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये 16 से 24 जनवरी 2021 को 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया। लगभग वहीं पे होता है ना, हमेशा वही होता है ना। आगे चलते हैं। पिछले बार गुवाहाटी में हुआ। हाँ, कुछ ही बार चेंज हुए हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट वही होते हैं, गोवा में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म इनटू द डार्कनेस आधारित है। यह किस पर है? द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। लिख लीजिए। ये जो है चेन नियन, है ना, ये ताइवान के निर्देशक हैं, चेन नियन, है ना। इनके फिल्म था द साइलेंट फॉरेस्ट। इनकी फिल्म थी द साइलेंट फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया। भारतीय निर्देशक कृपाल कालिता को। इनकी मूवी थी आश्मी मूवी ब्रिज के लिए दिया गया। ब्रिज के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नाम एक बार और बोल दीजिए। ब्रिज व्यक्ति का नाम, निर्देशक कृपाल कलिता। नेक्स्ट लिख लेते हैं।
नेक्स्ट लिख लेते हैं। जनवरी 2021 में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को पारदर्शिता श्रेणी के तहत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लिख लीजिए, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। नेक्स्ट लिख लीजिए, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। सॉरी ये लिख लीजिए, जनवरी 2021 में ई शासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किससे सम्मानित किया गया? ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट। कोविड गतिविधियों हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता पीएसयू की श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किसको किया गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट। फरवरी 2021 में स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया जगमोहन रेड्डी को। लिख लीजिए, जगमोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं आशा अवार्ड्स 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया। सारे चीजें जो है कि मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में ही जाता है, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बाकी जो है राज्य नहीं दिखते हैं कहीं आसपास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, PMAY है ना, एवं आशा इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत घोषित अन्य पुरस्कार हैं। लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नगर निगम, ये विशाखापट्टनम। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता नगर पालिका, ये मिर्जापुर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। 2020 का प्रतिष्ठित तानसेन अवार्ड किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास को। ये कौन है? संतूर वादक हैं, संतूर वादक।
नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 19 दिसंबर 2020 को 19 दिसंबर 2020 को एसोचैम इंटरप्राइजेज एसोचैम इंटरप्राइजेज एसोचैम इंटरप्राइजेज एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किए गए कौन है? टाटा, रतन टाटा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। 9 दिसंबर 2020 को युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। डॉक्टर कैरोलिना अराउजो, ये ब्राजील के हैं, ब्राजील के। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। 7 दिसंबर 2020 को 7 दिसंबर 2020 को राजकमल झा को उनकी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनके पुस्तक का क्या नाम है? लिख लीजिए, द सिटी एंड द शी। ये कहाँ के हैं? राजकमल झा, बिहार के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। ये दिया गया किसको? शेल को, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। सर बहुत छूट रहा है। तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? बहुत स्पीड लिखा रहे हैं। बहुत स्पीड हो गया क्या? आपको सर जी पता सर। नहीं चलता स्पीड है कि लो है। अच्छा, हमें पता नहीं चलता है, केवल आपको पता चलता है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, नवंबर 2020 को मलयालम लेखक एस हरीश को उनके उपन्यास मोस्टेक के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। लिख लीजिए, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जुलाई 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अशोक शाहनी को। नेक्स्ट लिख लीजिए, जुलाई 2020 में USIBC ग्लोबल लीडरशिप
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए, 2020 से सम्मानित किए गए एन चंद्रशेखरन। ये कौन है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। एवं जिम 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 ताई कलेट, जिम ताई कलेट, जिम ताई कलेट, ताई कलेट, जिम ताई कलेट। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। जून 2020 में गांधी शांति, जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किए गए? तो लिख लीजिए कन्हैया, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। नेक्स्ट लिख लीजिए 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को, 29 नवंबर 2019 को 55वां 55 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। लिख लीजिए इसको अकिक्तम अच्युतम अकिक्तम अच्युतन अकिक्तम 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 अच्युतन अच्युतन नंबू थ्री को, इनकी नंबू 3 को, है ना। ये मलयालम कवि है इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपके पुरस्कार हो गए। अब जो है आप लोग कर क्या लीजिएगा, जो आपको 119 जो है पद्मश्री है ना, जो दिए गए हैं उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से व्यक्ति जो है हाईलाइटेड है ना, उनको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर लिखवा ही दूं। सुशील आप बोलेंगे लिखवा दीजिए। नहीं सर, 102 हो गए, 119 हो गए, कितना नाम लिखवाइएगा? हाँ, वो तो खुद करना होता है। हाँ खुद कर लेंगे। पेज नंबर स्पीडी के 40 लिख लीजिए। इसमें पद्म विभूषण से शिजो अबे, ये लोक कल्याण के लिए है, लोक मामले के लिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये कौन है? संगीतज्ञ थे ना, मरणोपरांत दिया गया, संगीतज्ञ थे तमिलनाडु का। हाँ, जो महत्वपूर्ण है वही केवल लिखवा रहा हूं। ठीक है, वो 7 वाला 7 देख लीजिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण में से मैं 2-3 लिखवा दिया। नेक्स्ट लिख लीजिए पद्म भूषण से सम्मानित केवल जो इंपॉर्टेंट है, तरुण गोगोई मरणोपरांत, सुमित्रा महाजन, ये कौन है? भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, दिल्ली का सीएम। अच्छा, मार दिया आपने सुशील, अभी जिंदा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए रामविलास पासवान मरणोपरांत, बिहार। केशु भाई पटेल, ये कौन है? मुख्यमंत्री रहे ना गुजरात के। आगे चलते हैं, कलवे सादिक मरणोपरांत, इतना जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। केवल मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। पद्मश्री से सम्मानित केवल इंपॉर्टेंट ही लिखवाऊंगा।
उसमें लिख लीजिए। इसमें तो बहुत सारा है, इसमें कितना है कि मैं चूज करूं। मृदुला सिन्हा, ये कहाँ के राज्यपाल रह चुकी हैं? गोवा गोवा का सर। ओके, ये कहाँ की हैं वैसे? मुजफ्फरपुर के हैं शायद, हाँ, नहीं आगे बताएगा सर। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। मृदुला सिन्हा मरणोपरांत दिया गया इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से लिख पाऊँ उसमें, थोड़ा सा सर्च कर लूँ। इसमें जो है नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, मोहम्मद आश खेल से है ये। शांति देवी सामाजिक कार्य से हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें इतने सारे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और सब छोटे छोटे लेवल पे हैं। बस इतना, मैं इसको इतना ही कर लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सब सारे सारे जो है नए नए उभरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं, है ना, तो आप लोग उतना परिचित नहीं होंगे। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। रहने दूं, ज्यादा हो गया या फिर कर लें? रहने देते हैं आज, ठीक है। चलिए, ठीक है, लेफ्ट हो जाइए। प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए, सर प्रणाम सर। खुश रहिए।